बात 90 के दशक की है। बात कर रहा हूँ अमेरिका का एक शहर बाल्टीमोर। दरअसल बाल्टीमोर शहर के एक चौराहे पर एक व्यक्ति बर्गर बेचा करता था। उसके बर्गर कुछ इस कदर मशहूर थे कि जो भी व्यक्ति उस चौराहे से गुजरता था उसकी कोशिश होती थी कम से कम एक बर्गर तो वो खा के ही जाए, क्योंकि वो बर्गर होते ही इतने स्वादिष्ट थे। अब इस तरह से करते करते काफ़ी वक्त बीत जाता है, लेकिन कब काफ़ी वक्त बीतने के बाद एक दिन खुलासा होता है कि वो बर्गर के अंदर इंसान के मीट को भरता है, वो भी छोटे पीस बनाकर, कीमा बनाकर उसका। जब इस घटनाक्रम में खुलासा होता है तो पता चलता है कि इस शहर से लगभग 10 लड़कियां गायब हुई हैं। उन 10 लड़कियों का कत्ल उस व्यक्ति ने किया था जिसका नाम जोसेफ मैथेनी होता है। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया और उसने घटनाक्रम का खुलासा किया और ये बात अखबारों के माध्यम से जब लोगों तक पहुंचती है तो जितने लोगों ने भी उसकी बर्गर खाए थे, दरअसल वो लोग उल्टियां कर करके परेशान हो जाते हैं, हालत खराब हो जाती है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसे ही होता है। थोड़े बहुत नहीं, पूरा शहर उल्टियां करने लगता है जब उस घटनाक्रम की सच्चाई के बारे में उनको पता चलता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक जिला है पाटन। बात कर रहा हूँ पाटन का ही एक शहर है सिद्धपुर। एक व्यक्ति जिसका नाम होता है एक लड़का राहुल, जिसकी आदत थी हर तरह के खाने में, हर तरह के पीने में, हर तरह के सामान में कमियां निकालना। उसकी आदत थी, इसीलिए उसे बार बार डांट भी पड़ती थी। वो घर का कुछ खाना खा रहा था, माँ मुझे पसंद नहीं आया, उसने सब्जी बनाई तो मुझे पसंद नहीं आया, रोटी बनाई तो पसंद नहीं आया, चावल बनाए तो पसंद नहीं आया। वो हर काम में उसके मीन मेक निकालने की आदत हुआ करती थी। ऐसे ही 12 मई 2023 की बात है। पानी पी रहा था, कह रहा था कि मम्मी पानी में बदबू आ रही है। माँ कहती है कि तुझे तो हर किसी चीज़ में दुर्गंध आती है, बदबू आती है, तुझे कुछ चीज़ समझ में ही नहीं आती। 12 मई तो निकल जाती है, लेकिन 13 मई को फिर वो पानी पीता तो कहता कि माँ पानी में बदबू आ रही है, तुम समझ नहीं है, दुर्गंध है, अजीब सी स्मेल आ रही है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो। माँ अपने बेटे से कुछ इस तरह की बातें कर रहा था। पैसे लेता है, पैसे लेने के बाद कहता है कि मुझे ये पानी नहीं पीना, जो सरकारी पाइपलाइन से पानी आता है उसे पीना ही नहीं है। बाजार जाता है, बोतल लाता है, बोतल का पानी पीता है। उसकी माँ को भी कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन ये पहला दिन नहीं था, बल्कि 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख इस तरह से करता चला जाता है। अभी बात इस घर के पानी में ही दुर्गंध नहीं आ रही थी, बल्कि आसपास के लोग भी परेशान होने लगते हैं और पड़ोसी कहते हैं कि क्या तुम्हारे घर में कुछ इस तरह का पानी आ रहा है जिसमें कि दुर्गंध जैसी बात लग रही है। तो कहती है कि हाँ, मेरा जो बेटा राहुल है वो 2-3 दिन से ऐसे परेशान कर रहा है, अब तो शायद मुझे भी ये लगने लगा है कि दुर्गंध आ रही है। जैसे ही अड़ोसी पड़ोसी की बात चल रही थी, अभी बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाती है। शहर के लोग नगर पालिका जाते हैं, कहते हैं कि पाइपलाइन में जो पानी आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है, इसलिए इस नल को ठीक करिए और देखिए कहाँ से बदबू, कहाँ से दुर्गंध आ रही है, क्या बात है, क्या परेशानी है। नगर पालिका ने ये बात सुनी और सुनने के बाद उसे अनसुना कर देता है। लेकिन जब नगर पालिका अनसुना कर देता है, वक्त आगे बढ़ रहा था। 12 तारीख से सिलसिला शुरू होता है, आखिरकार 16 मई 2023 आ जाती है। अब 3-4 दिन के बाद जब पाइप में पानी आना ही बंद हो जाता है, तब नगर पालिका की आंखें खुलती हैं। अब नगर पालिका की टीम अपना काम करना शुरू कर देती है कि आखिरकार ये पता करने के लिए कि पाइपलाइन में पानी कहाँ रुका हुआ है और क्यों इसमें दुर्गंध आ रही थी। जब इसी का सवाल का जवाब जानने के लिए नगर पालिका की टीम अलग अलग हिस्सों में जाकर देखते हैं, लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में वो पाइपलाइन पूरा फैला हुआ था, एक टंकी से पानी की सप्लाई हो रही थी, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिरकार पानी कहाँ रुका हुआ है और क्या इसके कारण है। कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार पाइपलाइन को खोदा जाता है, वहाँ देखा जाता है। देखने के बाद पता चलता है कि इंसान के ही शरीर का कुछ हिस्सा है जो धड़ जिसे बोलते हैं, वो धड़ उस पाइपलाइन में फंसा हुआ था। जैसे निकाला जाता है, पाइपलाइन की सप्लाई तो शुरू हो जाती है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होती है। और जैसे ही शहर के लोगों को ये पता चलता है कि पानी की पाइपलाइन में जो टंकी में जुड़ा हुआ है उसमें दरअसल किसी इंसान का शरीर का एक हिस्सा निकला है, तो पूरे शहर में खबर आग की तरह फैल जाती है। और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था, वैसे वैसे लोगों ने उल्टियाँ करना शुरू कर दिया। लोगों की तबीयत भी खराब होने लगती है। अगले दिन अखबारों में खबर छप जाती है और खबर छपने के बाद अब शहर के लोगों ने पानी पीना बिल्कुल बंद कर दिया और पाइपलाइन में वैसे भी इसमें चौक हो चुकी थी, वो बंद हो चुकी थी। आखिरकार शहर के लोग करें तो क्या करें। तभी लोगों को पुरानी बातें याद आ रही हैं, लोगों की तबीयत भी ज़्यादा खराब होने लगती है। हालांकि शहर के लोगों को समझाया बुझाया गया कि आप परेशान ना हो, इस समस्या का जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हल निकाला जाएगा। अब इसके लिए गांधीनगर एक टीम भेजी जाती है। गांधीनगर से रोबोटिक एक जो वीडियोग्राफी करते हैं वो मशीन भी आती है, उसके माध्यम से पाइपलाइन के अंदर से डाला जाता है मशीन को, और उसे ये पता किया जाता है कि आखिरकार कहाँ पर पानी रुका हुआ है। लेकिन उससे भी कोई सफलता मिल नहीं पाती। जब सफलता नहीं मिलती है तो इसी बीच में फिर जब ये घटनाक्रम की इसकी जांच के लिए पुलिस को बुलाया जाता है, क्योंकि पाइपलाइन के अंदर एक लाश का हिस्सा मिलना ये भी अपना आप में बड़ी बात है। अब पाइपलाइन के अंदर लाश कहाँ से मिली है, किसकी लाश है, ये पता करने के लिए जब सिद्धपुर थाने की पुलिस आती है, यहाँ आने के बाद पुलिस ने अपने हिसाब से जाँच पड़ताल करना शुरू किया। दरअसल पुलिस को वहाँ पर एक कंगन मिलता है और उस कंगन को लेकर वो पुलिस, एक इलाका होता है गुरु नानक सोसाइटी में पुलिस जाती है, जाकर कहते हैं कि ये कंगन क्या तुम्हारी बेटी का है। जैसे घर वालों ने इस कंगन को देखा, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारी बेटी का कोई कंगन नहीं है और हमारी बेटी को आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तलाश करने की कोशिश करें। दरअसल इस घर के कंगन की बात ये थी, इस घर में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है लवीना हरमानी, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। लवीना हरमानी 7 मई 2023 की शाम लगभग 7 या 7:30 बजे के आसपास अपनी माँ से ये कहकर निकली थी कि माँ, मैं गुरुद्वारा जा रही हूँ। असल में उसे रोज़ ही गुरुद्वारा जाना होता था, ये पहली बार नहीं था, इसलिए वो अपने घर से निकली थी। लेकिन लौट कर वापस नहीं आती है। जब वापस लौट कर नहीं आती है तो थोड़ा घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब वो गुरुद्वारा भी जाते हैं और गुरुद्वारा जाने के साथ साथ ऐसी सभी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर लवीना का आना जाना होता है, लेकिन लवीना का कहीं जब पता नहीं चला, पूरी रात उसको ढूंढते रहते हैं। अगला दिन यानी कि 8 मई 2023 को
नज़दीकी पुलिस स्टेशन सिद्धपुर में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं और बेटी के बारे में बताते हैं कि उनकी बेटी का अहमदाबाद के एक लड़के से रिश्ता तय हो चुका था और 3 मई 2023 को उसकी सगाई हुई थी धूमधाम से। उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी हुई थी। जब वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी देखा तो उसे देखने के बाद लग रहा था कि लवीना बेहद खुश थी, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में यही अंदाजा लगाया कि वो लड़की वो किसी न किसी के साथ चली गई होगी। हो सकता है कि अपनी शादी को लेकर वो खुश ना हो, क्योंकि 12 मई 2023 को उसकी शादी जो होने वाली थी। अब उस लड़की के बारे में कोई पता नहीं था। हालांकि पुलिस ने 8 मई 2023 को एफआईआर तो दर्ज कर ली थी, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने उस मात्रा में उस लेवल पर काम नहीं किया जिस लेवल पर पुलिस को असल में काम करना चाहिए था। अब पुलिस ने उस लड़की को उस हिसाब से ढूंढा नहीं और इसी तरह से करके दिन बीतने लगता है। और जब दिन बीतने लगता है तो पता चलता है कि 12 मई 2023 को जो शहर भर के लगभग 4000 घरों में पानी पहुंच रहा था, उस पानी में दुर्गंध आ रही थी और 16 मई 2023 को उसमें से एक लाश का हिस्सा निकलता है। अब घर वालों ने उस कंगन को देखने के बाद साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने भी तसल्ली की कि ठीक है, कोई बात नहीं है, लवीना नहीं है तो कौन है। अब इसका डीएनए सैंपल भेजा जाता है गांधीनगर। वहाँ से डीएनए रिपोर्ट आती है और जो पाइपलाइन चौक थी, उस पाइपलाइन चौक को उसे कि कैसे खोलें इसको, इसके लिए भी एक चिंता का विषय था। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक देसी जुगाड़ निकाला। देसी जुगाड़ कुछ इस तरह से था कि उन्होंने पानी की टंकी को पहले भरा, भरने के बाद एक साथ जब पानी छोड़ा तो पाइपलाइन में जब पूरी तेजी के साथ पानी आता है तो पता चलता है कि पैर का भी हिस्सा, बाकी शरीर के भी अलग अलग हिस्से पाइपलाइन में फंसे हुए थे और वो तेज पानी के बहाव की वजह से बाहर निकल आते हैं। और कई दिन बीत जाने के बाद गांधीनगर से डीएनए रिपोर्ट आ जाती है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि ये डीएनए रिपोर्ट उस लड़की से मैच कर जाती है। दरअसल जो लड़की गायब थी, जिस लड़की को घर वाले लगातार तलाश कर रहे थे, जिस लड़की के बारे में पुलिस को भी चिंता हो रही थी, अभी पूरे शहर में फैल जाती है कि जिस लड़की की लाश फंसी हुई थी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि लवीना हरमानी की होती है, जिसकी 3 मई को सगाई हुई थी और 12 मई 2023 को उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले ही वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। कैसे वो टंकी में पहुंची, कैसे पाइपलाइन में जाकर फंस जाती है, कैसे उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, यही एक सवाल था। और पुलिस ने इस सवाल के जवाब को तलाश करने के लिए तमाम कोशिशें की। उसके मोबाइल नंबर से लेकर उसके परिवार वाले हर किसी को जांच के दायरे में लिया, लेकिन उस लड़की के बारे में पता नहीं चल पाया। वो लड़की शादी से खुश थी या नहीं थी, इस बात से भी पुलिस अनजान रही, क्योंकि 3 मई को जिस तरह से भी सगाई में बेइंतहा खुश थी, लेकिन किस तरह से वहाँ पहुँच जाती है, कई तरह के लोग कई तरह के अंदाज़ा लगा रहे थे कि उसकी हत्या करके छोटे छोटे पीस करके उसके टंकी के अंदर डाल दिए गए थे। लेकिन जिस इलाके में वो टंकी थी वो बड़ा सुनसान इलाका होता है और रात को भी जिस तरह से निकलती है उसके बारे में ये पता ही नहीं चल पाया। कुछ लोगों ने ये भी अंदाज़ा लगाया, हालांकि पुलिस ने भी अंदाज़ा लगाया कि लड़की ने अपनी जीवन लीला खुद समाप्त की थी और जिसकी वजह से वो टंकी के अंदर जाती है और जैसे जैसे उसका शरीर गल रहा था, गलने के बाद उसका अलग अलग पीसेस में बढ़ जाता है। अब वो घटनाक्रम के पीछे क्या सच्चाई थी, क्या उसने अपनी जीवन लीला खुद समाप्त की थी या उसने किसी ने उसकी हत्या करके उसके शरीर के टुकड़े करके पाइपलाइन में डाल दिए थे, ये तो फिर इस बात का पुलिस अंदाज मतलब ये खुलासा नहीं कर पाई। लेकिन जिस तरह से शहर के लोगों के पानी में, यानी कि जो पाइपलाइन से पानी उनके घरों में पहुंच रहा था और उसमें पीने के दौरान जो दुर्गंध आ रही थी, उससे लगभग कई हज़ार लोग, यानी 4000 परिवारों के लोग परेशान हो जाते हैं और ये घटना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन जाती है। पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती है। आज भी इसकी गुत्थी अनसुलझी सी लगती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।